बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन पर ही है। तो पहले ऑलरेडी मैंने आपको कितने केस सॉल्व कराए थे? 2 केस सॉल्व करा दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। आज हमारा जो केस है, केस नंबर 3 है। तो आज केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 दोनों एक साथ ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हमारा जो केस नंबर 3 है उसमें क्या है कि नया पार्टनर बिजनेस में आया पर उसने अपने साथ गुडविल नहीं लाई। नया पार्टनर बिजनेस में आया पर उसने अपने साथ गुडविल नहीं लाई। इसका मतलब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा हो, अपने साथ गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, उस केस में आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे, कैसे जेनेटिव पास करोगे, वो केस आज हम डिस्कशन करेंगे। देखो ध्यान से, न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग ए गुडविल इन कैश। नया पार्टनर बिजनेस में आया पर अपने साथ गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, ना तो एसेट फॉर्म में लाया ना ही वो कैश फॉर्म में लाया। The new partner being unable to bring a goodwill in cash will compensate from his capital to the old partner. उस केस में वो कंपनसेट तो करेगा ही करेगा। किसको कंपनसेट देगा? ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करेगा, पर वो अमाउंट कहां से लाएगा? अपने कैपिटल में से करेगा। लिखा से will compensate from his capital to the old partner in sacrifice ratio। कौन सी रेशो में करेगा वो? सैक्रिफाइस। कहने का मतलब क्या हुआ कि नए पार्टनर ने गुडविल कैश में नहीं लाई, लेकिन फिर भी वो कंपनसेट करेगा जो शेयर ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किए हुए हैं। किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। उसका अमाउंट जो है वो सैक्रिफाइस तो करेगा। कौन सा पार्टनर करेगा? नया पार्टनर। पर किसमें से करेगा? अपने कैपिटल में से करेगा। किसमें से करेगा? अपने कैपिटल में से करेगा। और कौन सी रेशो में होगी वो? सैक्रिफाइस रेशो में। अब इसकी जेनेटिव क्या बनेगी? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जेनेटिव बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनेगी। बिजनेस जितना भी उसका गुडविल होगी वो कहां से ले, कौन देगा उसको? बिजनेस जो है वो रिसीव किससे करेगा? पार्टनर से रिसीव करेगा। कौन से पार्टनर से रिसीव करेगा? नए पार्टनर से वो रिसीव करेगा और वो प्रोवाइड किसको करेगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल को प्रोवाइड करेगा। तो जेनेटिव क्या बनेगी? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले बिजनेस पैसे लेगा नए पार्टनर से, वो पैसे किसको देगा? आपके ओल्ड पार्टनर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चे, ये हो गया इसका पहला केस। अब सेकंड केस क्या है इसमें? केस नंबर 4 है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक। कहने का मतलब क्या है कि गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी हुई है। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो जो ओल्ड गुडविल होती है या प्रॉफिट होता है या जनरल रिजर्व होता है, जो ऑलरेडी कहाँ होता है? बैलेंस शीट में शो किया होता है, वो ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसमें से नए पार्टनर को कोई भी शेयर प्रोवाइड या कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो क्या केस क्या बना कि अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में शो की हुई है, उस केस में आप लोग क्या करोगे? उस केस में कौन सी एंट्री कैसे पास की जाएगी? देखो ध्यान से, व्हेन ए गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक। गुडविल ऑलरेडी शो कहां की है? बुक में। बुक का मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट में। ऑन एडमिशन में, एडमिशन मतलब इट इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। इसको जो विथड्रॉ करता है वो कौन करता है? ओल्ड पार्टनर करता है। पर कौन सी रेशो में करता है? ओल्ड रेशो में। जितने भी आपने रेशो पढ़ी अभी तक वो सभी की सभी किसके रिलेटेड थी? सैक्रिफाइस रेशो। सिर्फ इसमें जो ओल्ड गुडविल विथड्रॉ करेगा वो कौन सी रेशो में करेगा? ओल्ड रेशो में करेगा। इस केस में जेनेटिव क्या पास होगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर। ओल्ड पार्टनर रिसीव करेंगे टू गुडविल अकाउंट। तो क्रेडिट किसको करेंगे? हम गुडविल को करेंगे। तो जेनेटिव क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। आज इसी के बारे में मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा जिससे आपसे दोनों केस जो हो गया आराम से आपको समझ आ जाएंगे। देखो ध्यान से, ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या दिया है? 3:2 की रेशियो दी हुई है। द बुक शो ए गुडविल। बुक के किसकी बात करें? बैलेंस शीट की बात करें। वहां पर जो गुडविल दी है बच्चे वो कितनी दी हुई है? 2000 दी हुई है। यानी बुक में जो गुडविल दी है, यानी कि बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है ये 2000 दी हुई है। इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल है और उसको विथड्रॉ कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर करेगा। कौन सी रेशो में करेगा? ओल्ड रेशो में। तो क्या लिखाई थी? देखो यहां पर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन हुआ? ए। ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर, बी इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट था? 2000। इसकी ओल्ड रेशो, क्योंकि मैंने क्या बताया इसको कौन सी रेशो में डिवाइड करना? ओल्ड रेशो में। तो ये आ गया बच्चे आपका 2000। रेशो क्या बनी? 3/5
तो आया 1200, ये आ गया 2000, रेशियो 1 2/5, तो ये कितना है 800, टोटल मिला के कितना बना आपका 2000, बीइंग ओल्ड गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। सी इज एडमिटेड 1/4 उसको शेयर दिया गया, इज नॉट एबल टू ब्रिंग ए गुडविल इन कैश, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 3000। वो अपने साथ गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, जबकि उसका शेयर जो गुडविल का शेयर था वो कितना था 3000 उसका शेयर था, वो अपने साथ गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। अब कैश में लेकर नहीं आया तो मैंने क्या बताया आपको, क्या एंट्री डाली है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया, न्यू पार्टनर कौन हुआ बच्चे सी इज कैपिटल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कौन हुआ ए, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना था 3000 था, इसको हम कौन सी रेशियो में बांटते हैं बच्चे, इन सैक्रिफाइड रेशियो, इसलिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइड रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब हमें क्या दिया, ओ रेशियो पार्टनर दी हुई है, सी एज ए न्यू पार्टनर, हिज शेयर 1/4, लेदा टोटल शेयर ऑफ फॉर्म 1, बैलेंस 1/4, तो माइनस करके 3/4, आपको न्यू रेशियो निकालना मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है, तो न्यू रेशियो क्या है 9:6:5, सैक्रिफाइड रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है, ये भी मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालना है, मैंने सिर्फ इसका आंसर फाइंड किया हुआ है, आगे आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे सेंड करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको सैक्रिफाइड रेशियो आनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो रेशियो क्या है 3:2, 3:2 मैंने खुद फाइंड की है, लेकिन अगर आपने निकालनी हो तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों कितना अमाउंट था 3000, हमारी सैक्रिफाइड रेशियो क्या बनी 3/2, तो यहाँ 3/5, 3000 into 2/5, तो ए को कितना शेयर दिया 1800, बी को शेयर कितना मिला 1200। तो बच्चों आज हमने जो केस आपको सॉल्व कराए जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बेस पर, वो है केस नंबर आपका 3rd एंड केस नंबर 4 था। केस नंबर 3rd में क्या था, जब नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर नहीं आएगा तो उस केस में वो गुडविल तो देगा, कंपनसेट तो देगा, पर पैसा कहां से लाएगा, अपने कैपिटल में से लाएगा, तब जब एंट्री पास क्या होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। केस नंबर 4, अगर गुडविल ऑलरेडी कहां शो की है, बैलेंस शीट में दी है, तो वो गुडविल कौन सी होती है, ओल्ड गुडविल होती है, और ओल्ड पार्टनर ही उसको विथड्रॉ करेंगे, और कौन सी रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में, तो उसकी जनरेटी क्या दी है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट। ये था बच्चे हमारा केस नंबर 3rd एंड केस नंबर 4। आगे हम केस नंबर क्या कराएंगे आपको 5th, तो उसके साथ और ज़्यादा आपको पता चलेगा कि ट्रीटमेंट गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो ये मेरा था केस नंबर 3rd एंड 4। ओके बच्चे, थैंक यू।